हमें फिगर पैटर्न्स को एंड देन वी हैव टू कंप्लीट। यहाँ पे मैंने आंसर्स दे रखे हैं, पहले हम समझते हैं कि कैसे इसके आंसर्स हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूं तो आपका पैटर्न क्या है, पहला फिगर तो एक ये बन रहा है, ठीक है। अब इसे हम कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए रीजनिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई जस्ट फिगर को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि आंसर क्या होने वाला है, और किसी के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इफ यू आर दैट मच स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कि अगर आप फिगर देख के अटेम्प्ट करते हैं, इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। बट उसमें एक मिस्टेक ये होती है कि कभी कभी जो हमारे थॉट्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं, यानी हमारा जो तुक्का जिसे मैं बोलूंगी वो गलत भी हो सकता है। तो इट इज बेटर कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि आंसर कुछ और होने वाला था, और वो कहीं ना कहीं हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सो इट इज बेटर कि अगर आप एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे डिटेल में तो मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं रहेगी। यानी अब जो इसका पैटर्न आने वाला है वो समथिंग इस तरह से बीच का आने वाला है। तो आप देखिए ये लाइन यहां से आएगी एटलीस्ट कॉर्नर से, तो सबसे पहले हमें वो पकड़ना है। तो देखिए दो फिगर्स में लाइन, यानी ये ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा, ये आंसर फर्स्ट एंड थर्ड जो है ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए लाइन यहां से आ रही है कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। अब ऐसे कॉर्नर वाले हमारे पास बचते हैं दो फिगर, सेकेंड एंड फोर्थ। अब इसमें क्या सही हो सकता है, अब इसमें आप देखिए लाइन जब कॉर्नर से आएगी तो इट विल स्ट्राइक समहाउ हियर, और उसके बाद इसमें इन्होंने बनाए हैं ट्राइंगल को, ठीक है। हम भी ट्राइंगल बना ले रहे हैं और ये हमारा कुछ फिगर बना। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे आप कंपेयर करिए बाकी डॉट्स को। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूं फिर से। आप देखिए बाकी के फिगर्स में कि किस तरह से जो है सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे देखिए इक्वल इक्वल ट्राइंगल्स को आप देखिए इक्वल बन रहे हैं। ट्राइंगल्स के पैटर्न देखिए इसमें इक्वल नहीं है, तो यानी ये फिगर भी कट जाती है, और उस अकॉर्डिंग आपके देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स के बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहे हैं जैसे बाकी फिगर्स में बन रहे हैं, यानी आपका आंसर हो गया फोर्थ। इजी। इसके सॉल्व करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, मैंने आपको सबसे सिंपल वाला बताया है जो सबके लिए आइडेंटिकल होगा। तो इस तरह से पिक्चर कंप्लीशन के 5 आते हैं। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी इसमें प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ती जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर थोड़ा सा इजी है मगर उतना ही कंफ्यूजन है। एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये यानी आगे जाएगी और उसके बाद पीछे आएगी। अब इस पे देखिए क्या पैटर्न है, एक बार फिर से इसको इरेज करके देखते हैं। देखिए पैटर्न देखिए, एक डब्लू जैसा पैटर्न इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा डब्लू का पैटर्न, तो फर्स्ट फिगर आपकी गलत हो गई। सेकंड फिगर भी बिल्कुल नहीं लग रहा, लाइंस बहुत ही वेरिएंट है। थर्ड फिगर में भी देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये तो क्लियरली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर सॉल्व करके करना चाहते हैं तो सॉल्व करके आप इस फिगर को कर सकते हैं। बट ऐसे में क्या होता है, क्योंकि एक इल्यूजन सॉर्ट ऑफ होता है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ लॉजिकल है कि इल्यूजन में हमें कभी कभी हम गलत तक को लगा देते हैं, तो इट इज बेटर, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप तसल्ली से सॉल्व करिएगा। और रीजनिंग में आप 96 में से 96 स्कोर कर सकते हैं अगर आप बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन हो गया आपका डी, आंसर डी। क्लियर इनफ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा सा टिपिकल है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रफ पेपर शीट पे क्लियर कर सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, अपने साथ साथ जो रफ पेपर शीट है उस पर डायग्राम कंप्लीशन का बनाना शुरू कर सकते हैं, सो दैट आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले तो आप ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर आप लगाएंगे ट्राइंगल, तो ये आपने कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर और ये ट्राइंगल, एक तो ये हो गया। यहाँ पे ये तो कंप्लीट होने से रहा, सेकेंड तो है नहीं कहीं से भी। थर्ड में क्रॉस बन जा रहा है और क्रॉस कहीं पे है नहीं, तो थर्ड है नहीं। एक आप देखिए फोर्थ में कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए ये जो यहाँ पे ट्राइंगल हमारा बना है इसके बीच में एक लाइन डिडक्ट दोनों को डिवाइड कर रही है, वो हमें फर्स्ट फिगर में तो मिल रहा है लेकिन लाइन डिवीजन जो है नहीं है। सेकंड में भी लाइन डिवीजन नहीं है और सेकंड में तो क्रॉस है, तो ये पैटर्न तो है ही नहीं बिल्कुल भी। थर्ड में भी ये एप्लीकेबल नहीं है, लाइन डिवीजन है लेकिन जो बाद का पैटर्न बन रहा है वो कहीं से मैच नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए फोर्थ फिगर जो है आपका करेक्ट
आंसर है। अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स करके लगाएंगे तो ये इस पिक्चर को कंप्लीट कर देगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हमें इसमें कंप्लीट करना है हमारे सर्कल को। हमने सर्कल कंप्लीट किया और सर्कल को भी डिवाइड कर रहा है, यानी इस डायमीटर को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट करा डायमीटर को। उसके बाद देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमने बनाया ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद यहाँ पे डिविजन्स, 2 डिविजन्स। अब देखिए बिल्कुल ये फिगर किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट से। सेकंड से नहीं मैच हो रहा क्योंकि बीच में डिवीजन नहीं है। थर्ड से तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा और ना ही ये फोर्थ से मैच हो रहा है। तो देखिए कितनी इजीली अगर आप पिक्चर को एज इट इज वहीं पे पेंसिल लेके अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। इट इज इजियर। नेक्स्ट आइए और एक फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसे हमने किया ट्राइंगल को कंप्लीट, उसके बाद रिवर्स ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, ये सेंटर में टच कर रहा है। फर्स्ट में सेंटर में टच कर रहा है, मगर यहाँ पे जो ये इस तरफ से बन रहा है ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट फिगर पहले ही गलत हो गया। सेकंड में ये बीच में से डिवाइड हुआ और बीच में से कहीं पे भी डिवीजन नहीं है स्ट्रेट, क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे जिगजैग नहीं है। अब थर्ड फिगर देखिए, ये बना और इस तरह से ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ। और फोर्थ में भी सिमिलर है कुछ, लेकिन यहाँ पे आपका ट्राइंगल जो है वो ऑपोजिट, तो यानी फोर्थ फिगर भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, या तो आप यहाँ पे बना के कंप्लीट कर सकते हैं या चीजों को मैच कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसमें देखते हैं पैटर्न, इजी है काफी, सिर्फ पिक्चर है, हमें पिक्चर को कंप्लीट करना है। एक पोर्शन शेडेड है और दूसरा पोर्शन शेडेड नहीं है, तो क्या इसमें ऑल्टरनेशंस हैं या नहीं? देखिए जो पेटल इधर है अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो सेम पेटल इधर आके पेंटेड है यानी शेडेड है, फिर यही पैटर्न रोटेट होगा और ऊपर का पेटल आपका शेडेड होगा। ठीक है, तो अब आइए इसमें देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला नहीं है। ठीक है, ये जो पैटर्न है इसको एक बार इरेज करके देखते हैं फिर से। ये हमने किया इरेज, अब इसको दोबारा बनाते हैं। इस पेटल को देखिए, ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये पेटल आपकी आई यहाँ पे और ये उसका डिवीजन हुआ, और पेटल में ये पोर्शन बिल्कुल इसी तरह शेडेड चलता रहेगा। तो ये हमने किया नीचे वाले को शेड एक तरीके से। अब ये ऊपर गया तो ये यहाँ पे शेडिंग आ गई, यानी कोई रिवर्जन नहीं है। अब आप देखिए, यानी फर्स्ट में तो ऊपर आ गया यानी ये फिगर नहीं है, सेकंड में डायरेक्शन ही चेंज है, थर्ड में भी डायरेक्शन चेंज है। फर्स्ट एंड सेकंड में सेम डायरेक्शन थी मगर इसमें ऊपर की तरफ पेंटेड था। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, ये काफी इजी है, बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल कंप्लीट करते हैं, पीछे से सर्कल को कंप्लीट करते हैं और इसके अंदर डायग्राम। तो ये तो देख के ही पता चल जा रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी गलत है। कैसे? यहाँ पे अंदर सेम शेप नहीं है, यहाँ पे सर्कल कंप्लीटेड है लेकिन इनर शेप गायब है। यहाँ पे इनर शेप को डबल मार्जिन मिली है, सर्कल को नहीं, और यहाँ पे ये पैटर्न आपका कंप्लीट है, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर कंप्लीशन का करते हैं। ट्राइंगल को पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पेंटागन को, हेक्सागन को सॉरी। तो ये देखिए, ये फिगर आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं ऐसा कहां पे है। ये आप देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्वालिफाइड, इस तरह से ट्राइंगल का यहाँ पे शेप नहीं आ रहा, थोड़ा सा होने के बाद ट्राइंगल के लिए लाइन जाएगी। सेकंड भी क्वालिफाई नहीं करता। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है
तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली आपका आंसर आपके सामने मिलेगा, कभी कभी 2 में कंफ्यूजन हो सकती है, कभी कभी 3 में भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि थर्ड आंसर है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए एक और सेट प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गोना बी वेरी इजी। आइए ट्राई करते हैं। ओवल को आप कंप्लीट करिए, उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करिए और ये आपने फ्लावर को कंप्लीट करा यहां से। ठीक है, अब ऐसा फिगर हम देख लेते हैं। फर्स्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक लाइन डायसेक्शन की है, वो मिसिंग है, यानी फर्स्ट नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड में बहुत ज्यादा क्योस हो गया है, तो सेकेंड एंड थर्ड तो है नहीं। आपका डायरेक्टली आंसर देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो फोर्थ फिगर आपका आंसर है। आप सेट करके देखना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ यानी डी। लास्ट वाला फिगर देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं ऐसे फिगर्स, बट दे आर रियली इजी टू सॉल्व। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप अपने स्क्वायर को कंप्लीट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा पैटर्न यहाँ पे है नहीं। सेकंड भी बिल्कुल नहीं है, पैटर्न ऑपोजिट लग रहा है। थर्ड में भी देखिए लाइंस का डिफरेंस और यहाँ पे इक्वल लाइंस है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन से आपको फोर्थ आंसर ऑलरेडी मिल गया। यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी दो में इक्विवेलेंट लाइंस अवेलेबल नहीं थी। तो ये देखिए आपने फिगर सॉल्व कर लिया और आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आपका आंसर निकल गया। तो योर आंसर इज जी। तो पिक्चर कंप्लीशन कंप्लीट हो गया। काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अगर आप चाहते हैं तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और अगर आपके पास मटेरियल है आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड अच्छी होगी। आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स को यूट्यूब पे, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट दैट इज www.governmentcrackers.com। देयर इज फ्री मेंबरशिप अवेलेबल। ऑल्सो FCAT का देयर इज अ कोर्स रनिंग जहां पे आपको 200 प्लस PDFs मिलेंगी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, EKT के नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपके वीकली असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे फॉर योर रेगुलर प्रैक्टिस। आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बिल्कुल पेपर का ब्लूप्रिंट आपको याद हो जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको आएंगे। इस कोर्स की ड्यूरेशन अनलिमिटेड आवर्स की होगी, प्रॉब्ली मोर देन 6 मंथ्स। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, सक्सेस ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे, एंड अपार्ट वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जामिनेशन तो आपको FSB एंड मेडिकल की गाइडेंस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर स्पेशल फीचर्स दैट आर गोइंग ऑन करंटली राइट नाउ विद दिस मेंबरशिप। दैट इज आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एवरीडे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री मेंबरशिप आपको गवर्नमेंट क्रैकर से मिल रही है, जिसकी वजह से आपको वीकली एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर्स मिलेगा एंड मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। एंड द कोर्स इज एट अ वेरी नॉमिनल रेट, चीपेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट right now, and you can come if you're feeling like that the course is worth of your money. You can take the notes and start preparation and attend the class daily at 9:30 PM। हम पूरा का पूरा हमारा टारगेट है कि हम 31st of August तक इस सिलेबस को FCAT के कंप्लीट करेंगे, एंड लास्ट 15 days we'll just revise and practice previous years पेपर्स। तो लास्ट 15 डेज हम मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। उससे पहले 31st तक हम सारे सेक्शंस को डील करेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स। ठीक है, सो नेक्स्ट मिलते हैं कल 9:30 पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी टॉपिक हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।